हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंतिम समीक्षा सीरीज में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ न्यायालयों के जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की एग्जाम की तैयारी को मजबूत करने के लिए आज ये हमारी 10वीं क्लास है। और आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी का साहित्य का सामान्य परिचय से, जिसमें हम पद्य भाग के हम देखेंगे। यहाँ पे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रसखान, यानी कि बहुत सारे जो भी हमारा वो क्या बोलते हैं सिलेबस से अकॉर्डिंग दे रखे हैं, उसके हम 20 क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इन सभी का हमने हिंदी का टोटल इतना कर दिया। आज हमारा जो है पद्य भाग का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बिल्कुल सिलेबस को लेते हुए चल रहे हैं। जो 20 क्वेश्चन होंगे हमारे, वो 20 क्वेश्चन नहीं होंगे मात्र, वो हमारी डिटेल्ड में मतलब उसका एक्सप्लेनेशन होगा। और इसके बाद हमारी लास्ट क्लास बचेगी हिंदी की, जो कि गद्य भाग की होगी, वो इसके बाद आएगी। ठीक है, तो आज पहले हम देख लेते हैं इस क्लास के यानी कि पद्य भाग के 20 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसका मतलब ये पंक्ति किस कवि की ओर संकेत करती है? तो ये करती है कबीरदास जी की ओर। यहाँ पे बात करेंगे, कबीरदास निरक्षर थे, यानी कि वो अक्षर मतलब कि वहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा हुआ नहीं था। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उन्होंने स्याही या कागज का कभी भी यहाँ पे छुआ नहीं था। उनके साखियों और जो पदों का संकलन है, उनके शिष्य धर्मदास थे, उन्होंने किया किसमें? बीजक में किया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कबीरदास जी के बारे में और उनके काव्य के बारे के। तो यहाँ पे बात करेंगे इनके जीवन की। तो 1398 में काशी में देवासान मगहर में इनका जन्म हुआ था। वे भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानश्रेय शाखा के प्रतिनिधित्व करते थे। कबीर पूरी तरह से निरक्षर थे, यानी कि मसी कागज छुओ नहीं, यानी कि उन्होंने कभी कागज वागज ये कलम छुआ नहीं था। इनके गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी ने भाषा को साधु कड़ी व श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी यहाँ पे कहा था। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद बीजक और काव्य दर्शन की। तो यहाँ पे संग्रह इनका मतलब जो ये थे बीजक के संग्रह धर्मदास जी ने किया था, जो शिष्य थे कबीरदास जी के। 1464 में बीजक नाम से किया था संग्रह। बीजक के 3 भाग थे, साखी यानी कि दोहा, शबद यानी कि गेय यानी कि पद, और रमैनी यानी कि चौपाई। और यहाँ पे इनका बहुत ही फेमस ये भी है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सु पंडित होई। ठीक, अब बात करें, अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना सूर सागर का मुख्य उपजीव्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है श्रीमद् भागवत पुराण। यहाँ पे बात करेंगे, सूर सागर का मुख्य आधार श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद है। इसी के आधार पर सूरदास ने अपने अनुपम कृष्ण बाल लीलाओं और भ्रमर गीत प्रसंगों की यहाँ पे मधुर रचना की है। तो चलिए सूरदास जी के बारे में भी देख लेते हैं। इनके परिचय की बात करें तो 1478 में सीही में इनका जन्म हुआ। वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सगुण धारा की बात करें तो कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि माने जाते हैं सूरदास जी, और इनका उपजीव्य था श्रीमद् भागवत महापुराण। ठीक है, कथा की बात करें तो 10वां स्कंद की पूरी तरह से आधारित थे इसमें ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है। और अष्टछाप के शीर्ष कवि और पुष्टि मार्ग के जहाज भी इनको कहा जाता है। भ्रमर गीत और प्रसंग की महत्ता की बात करें तो भ्रमर गीत में निर्गुण ज्ञान पर सगुण प्रेम की विजय दिखाई गई है। इसे हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपालंब काव्य यानी कि व्यंग मानते हैं। अन्य प्रमाणिक रचनाएं जैसे कि सुरसार वाली और साहित्य लहरी इनकी है। इनमें जो इनका फेमस है वो है, ऊधो मन न भय 10-20, 100 गयो श्याम संग को अवराधे ई। तो अब बात करें अगला क्वेश्चन की, कवितावली और विनय पत्रिका की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किस भाषा में की है? तो यहाँ पे की है इन्होंने व्रज भाषा में। बात करेंगे, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी कालजयी रचना अवधी भाषा में की है, लेकिन अपनी जो प्रमुख रचना है जैसे कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, इनका व्रज भाषा में उत्कृष्ट यहाँ पे प्रयोग किया है। कहने का मतलब है रामचरितमानस का अवधी भाषा में यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं इनके बारे में भी। इनका जन्म 1532 में राजापुर में हुआ था। राम भक्त के प्रतिनिधि ये थे। बात करेंगे, अवधी और ब्रज भाषा इनको दोनों समान रूप से अधिकार था, इनको आती थी। कहने का मतलब है रामचरितमानस अवधी में और विनय पत्रिका भाषा ब्रज भाषा में लिखी गई है। गुरु का नाम इनका नर हरिदास था, नर हरियानंद ने। ठीक है, और ग्रेसन की बात करें तो ग्रेसन ने इन्हें सबसे बड़ा लोक नायक घोषित किया था। बात करेंगे इनकी रचनाओं का वर्गीकरण की तो रामचंद्र शुक्ल ने इनके 12 प्रामाणिक ग्रंथ यहाँ पे स्वीकार किए हैं। विनय पत्रिका शांत रस से युक्त देव दरबार की अर्जी है।
और कवितावली की बात करें तो काशी में प्लेग महामारी का सजीव वर्णन यहाँ पे किया है कवितावली में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि काशी में जो प्लेग महामारी थी उसका वर्णन किस में किया था, कवितावली में किया था। और इनकी लाइन की बात करें तो खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को बनीच, ना चाकर को चाकरी। बात करें इसके बाद अगला क्वेश्चन, मीराबाई के भजनों की मुख्य भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है जिसमें राजस्थानी का संपुट यहाँ पे है। बात करेंगे तो मीराबाई के भजनों में मुख्य भाषा जो है वो ब्रज भाषा यूज की गई है। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की परम अभिव्यक्ति है। उनकी क्या है, मुख्य काव्य भाषा राजस्थानी और गुजराती के संपुट से युक्त यहाँ पे ब्रज भाषा से थी, जिसमें उनके हृदय की विरह व्याकुलता साफ यहाँ पे झलकती है। तो देख लेते हैं मीराबाई जी के बारे में भी। तो इनका जन्म 1498 में कुकड़ी में हुआ था। भोजराज से विवाह इनका हुआ था। इनकी भक्ति क्या थी, माधुर्य भाव की यानी कि कांत भाव की थी। कृष्ण को ये अपना पति मानते थे, आप सभी को पता ही होगा। मूल भाषा इनकी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषी व गुजराती प्रभाव से यहाँ पे था, यानी कि ब्रज भाषा इनकी मूल रूप से थी। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं नरसिंह जी का मायरा, पदावली, राग गोविंद। और भक्ति चेतना की विशेषता की बात करें तो काव्य में सूफी मत का प्रेम तत्व व संतों की निर्भीकता यहाँ पे देखी जाती है। इन्होंने मध्यकाल के जो रूढ़िवादी सामाजिक बंधन थे इनको चुनौती दी और भाषा में लौग और छौ वर्णों का अत्यधिक यहाँ पे प्रयोग किया है। इसके बाद देखें इनका जो फेमस है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी कि ये यहाँ पे कृष्ण जी की बात कर रही है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन है, मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। इस प्रसिद्ध सवैये की रचयिता कौन है। तो यहाँ पे नाम से पता चल सकता है आपको, रसखानी यानी कि रसखान जी इनके कवि रचयिता हैं। अब बात करें इनका वास्तविक नाम तो सैयद इब्राहिम था। वे कृष्ण की लीलाओं में अत्यधिक अनुरक्त थे और उन्होंने अगले जन्म में गोकुल के पत्थर, पशु अथवा ग्वार के रूप में ही क्या है, जन्म लेने की इच्छा यहाँ पे जाहिर की थी। बात करें इसकी रसखान जी की तो इनका जीवन और कृष्ण भक्ति की तो वास्तविक नाम तो इनका सर सैयद इब्राहिम था और 1548 में इनका जन्म हुआ था। गोस्वामी विट्ठलनाथ से पुष्टि मार्ग में दीक्षा यहाँ पर ग्रहण की थी इन्होंने। भारतेंदु का कथन था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। और बात करेंगे इन्होंने काव्य के मुख्य रूप से सवैया और कवित्व को यहाँ पे चुना था। इनकी कृतियां की बात करें तो दो मुख्य रचनाएं थी इनकी, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका 1614 में। प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण को प्रेम वाटिका के मालिन और माली यहाँ पे कहा गया है। और रसखान की बात भाषा क्या है, अत्यंत शुद्ध, सरस और प्रभावपूर्ण ब्रज भाषा है। इसकी एक कविता, इनकी एक फेमस लाइन है जो कि है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को, ताजी डारो आठों सिद्धू नवो निधि के सुख। बात करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है। तो यह है कामायनी। यहाँ पे बात करेंगे इनका प्रकाशन 1935 में। कामायनी को छायावाद का शिखर उपनिषद यहाँ पे कहा गया है। इसमें 15 सर्ग हैं और ये मनु, श्रद्धा, ईड़ा के माध्यम से मानव चेतना के विकास का यहाँ पे रूपक रचती है। बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी की तो इनका जन्म 1889 में वाराणसी के सुगनी शाह परिवार में हुआ था। वे साहित्य में छायावाद के प्रवर्तक यानी कि ब्रह्मा माने जाते हैं। ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक। ऐतिहासिक नाटक जैसे कि चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त में इनका अनूठा यहाँ पे अवदान है यानी कि योगदान है। और प्रारंभिक रचना ब्रजभाषा में थी, बाद में क्या हुआ, खड़ी बोली यहाँ पे अपनाई गई इन्होंने। बात करेंगे इनकी कामायनी प्रसाद जी की क्या थी, अंतिम कृति है जो सन 1935 में यहाँ पर प्रकाशित हुई। ठीक है, शांति प्रिय द्विवेदी ने इन्हें छायावाद का उपनिषद कहा गया है। ठीक है, और इसमें 15 सर्ग थे। चिंता से शुरू होकर आनंद तक इसमें सब कुछ था, शांति और छायावाद की उपनिषद। बात करेंगे मुख्य पात्र हैं, मनु यानी कि मन, श्रद्धा यानी कि हृदय और ईड़ा यानी कि बुद्धि, इनके मुख्य पात्र होते थे इनके महाकाव्य के। बात करेंगे इनकी मुख्य लाइन, इनकी प्रसिद्ध लाइन की तो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, निराला की किस कविता को हिंदी साहित्य की पहली मुक्त छंद यानी कि फ्री वर्स यहाँ पे कविता माना गया है। तो ये माना गया जूही की कली। यहाँ पे बात करें सबसे पहले तो निराला जी की कविता है जूही की कली, 1916 में रचित थी है। इन्होंने कविता को परंपरागत छंदों के कड़े बंधनों से मुक्त कराया और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभ में इसे सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था।
बात करेंगे इनकी डिटेल में। सूर्यकांत त्रिपाठी जी, इनको निराला नाम से जानते हैं, जो कि इनका जन्म 1899 में बंगाल में यानी कि महिसादल में हुआ था। यहाँ पे बात करें, इन्हें छायावाद का विद्रोही और क्रांतिकारी कवि यहाँ पे यानी कि महेश कहते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। रचना इनकी जूही की कली 1916 में मुक्त छंद कविता यहाँ पे है। और बात करेंगे इनकी कृति की, तो राम की शक्ति पूजा 1936 में महाकाव्यात्मक उदात्तता की यह पे लंबी कविता है। और कुकुरमुत्ता क्या है, सर्वहारा के जरिए पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग यहाँ पे है कुकुरमुत्ता। और इनके अन्य संग्रह भी हैं, जैसे कि अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास और नए पत्ते। और इनकी जो फेमस लाइन है वो है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। ठीक है। अब बात करें इसके बाद, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति के लिए 1968 में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था चिदम्बरा के लिए। आप सभी को पता है, वन लाइनर में आपने बहुत याद किया हुआ इसको। तो उत्तराखंड के हैं कौसानी जिले में पंत जी। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, माना जाता है। इनके विशिष्ट कविता संग्रह यानी कि चिदम्बरा के लिए उन्हें हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे मिला था। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल में। तो इनका जन्म 20 मई 1900 को कौसानी यानी कि उत्तराखंड में हुआ था। बात करेंगे इनके प्रकृति का सुकुमार कवि और छायावाद का विष्णु भी इनको कहते हैं। काव्य संग्रह की बात करें तो पल्लव यानी कि 1928 में इनको छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहते हैं। बात करेंगे इनके मुख्य चरण की, 4 मुख्य चरण थे इनके, छायावादी, प्रगतिवादी, अंतःश्वेतनावादी और नव मानवतावादी। ठीक है। तो यहाँ पे इनके 4 क्या है, मुख्य चरण। बात करेंगे चिदम्बरा और ऐतिहासिक पुरस्कार की, तो 1968 में चिदम्बरा के लिए इनको हिंदी का पहला ज्ञानपीठ मिला था। ठीक है। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लोकायतन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार यहाँ पे मिला हुआ था। और इनकी जो प्रमुख फेमस लाइन है वो है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप। अब बात करें इसके बाद, अगला क्वेश्चन है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये प्रसिद्ध पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी की किस कविता से है? तो यह है इनकी पुष्प की अभिलाषा से। ऑप्शन नंबर 1। एक भारतीय आत्मा के उपनाम से विख्यात ये माखनलाल चतुर्वेदी जी, इन्होंने बिलासपुर कारागार से के बंदीवास के दौरान क्या किया, कालजाई नामक रचना यहाँ पे रची थी, जो क्या है, राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम का सर्वोच्च यहाँ पे प्रमाण है। देख लेते हैं इनकी भी डिटेल में। तो इनका जन्म 1889 में बावई यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में इन्हें एक भारतीय आत्मा का उपनाम दिया गया है। सजग पत्रकार के रूप में करमवीर, प्रभा और प्रताप का यहाँ पर संपादन किया था। कविताओं का स्वर देश प्रेम की बात करें तो स्वाभिमान और अदम्य साहस यहाँ पे है। अब बात करते हैं कृतियां और अकादमी पुरस्कार की, तो 1955 में हिम तरंगणी को देश का पहला क्या साहित्य अकादमी यहाँ पे मिला था। पुष्प की अभिलाषा की बात करें तो बिलासपुर जेल में इन्होंने ये कविता, कालजयी कविता इनकी है पुष्प की अभिलाषा। और मुख्य काव्य संग्रह की बात करें तो हिम किरीटनी, युग चरण, समर्पण और मरण ज्वार इनके क्या हैं, मुख्य काव्य संग्रह हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम्हें, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते हैं वीर अनेक। तो ये इनकी क्या है, फेमस लाइन है कविता की। अब बात करेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रहों के रचयिता कौन है? तो ये है मुक्तिबोध। ठीक है। बात करेंगे मुक्तिबोध की, तो गजानन माधव यानी कि मुक्तिबोध को गहन तीव्र इंद्रिय बोध और जटिल फैंटेसी का यहाँ पे अप्रतिम कवि कहा जाता था। इनकी अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस हिंदी साहित्य की कालजयी दीर्घ कविता यहाँ पे है। तो देख लेते हैं इनकी भी डिटेल में। मुक्तिबोध और काव्य संवेदना की, तो जन्म इनका 1917 में श्योपुर यानी कि ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। वे प्रयोगवाद के अग्रदूत और तार सप्तक के प्रथम कवि यहाँ पर थे। इन्हें तीव्र इंद्रिय बोधक और अंधेरे का कवि कहा जाता है। और इनके मुख्य शिल्प जो कि फैंटेसी है दिवा सपने की, तो ये पूंजीवाद शोषण को यहाँ पर उजागर करता है। काव्य संग्रह की बात करें तो मृत्युपरांत सन 1964 में चांद का मुंह टेढ़ा इसके लिए ये प्रकाशित हुआ था। और अंधेरे में इनकी जो सबसे बड़ी लंबी और जटिल वैचारिक कविता है अंधेरे में। ठीक है। शमशेर बहादुर ने इन्हें दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है। ठीक। अब बात करें इनके फेमस लाइन की, तो अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, मर गया केवल समाज भक्षी जिया।
तो ये इनकी फेमस लाइन है। बात करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के काफल पानी में जन्मे मंगलेश डबराल को उनकी किस कृति के लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पे मिला था? तो हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल जी की है, हम जो देखते हैं इनके लिए 2000 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर मंगलेश डबराल को उनके काव्य संग्रह जो कि हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी मिला था। उनकी कविता संगतकार भी बहुत यहाँ पर चर्चित रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि बहुचर्चित जो हुआ है, क्या बोलते हैं ये संगतकार किसकी है रचना? तो ये मंगलेश डबराल जी की है। बात करें इनकी तो जन्म इनका 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल में हुआ था, उत्तराखंड के। महानगरीय जीवन की विसंगति और पहाड़ी परिवेश की इनकी स्मृति पर मुख्य विषय यहाँ पे है। कविताओं की भाषा सहज थी, पारदर्शी, कोमल और बिंब प्रधान यहाँ पे है। बात करेंगे 2000 में हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनके जो मुख्य संग्रह है वो है पहाड़ पर लालटेन पहला था, पर घर का रास्ता और आवाज भी एक जगह है, ये इनके मुख्य संग्रह हैं। संगतकार की बात करें तो कविता सहायक कलाकारों के योगदान को रेखांकित करती है। और मुख्य लाइन की है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वो आवाज सुंदर कमजोर कांपती। तो ये इनका फेमस लाइन होगी। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, समकालीन कवि राजेश जोशी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में सम्मानित किया गया? तो दो पंक्तियों के बीच यहाँ पे इसकी रचना के लिए राजेश जोशी की रचनाओं को यहाँ पे मिला था, दो पंक्तियों के बीच। बात करेंगे इसकी तो 1946 में नरसिंहगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, इनका जन्म हुआ था। कविताओं में स्थानीय बोली का पुट और तीखा प्रतिरोध झलकता है और ये रोजमर्रा के साधारण दृश्य को दार्शनिक अर्थ प्रदान यहाँ पे करते हैं। साहित्य अकादमी और बाल श्रम पर चोट की बात करें तो 2002 में दो पंक्तियों के बीच के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था। और बच्चे काम पे जा रहे हैं, ये भी एक कृति है इनकी। बाल श्रम के खिलाफ एक भयानक प्रश्न यहाँ पे था, ठीक है, तो यहाँ पे भी इनको मिला था। और मुख्य संग्रह की बात करें तो इनकी एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा और नेपथ्य में हंसी भी इनकी क्या है, मुख्य संग्रह है। और इनकी मुख्य लाइन है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पे जा रहे हैं, सुबह सुबह हमारे समय की सबसे भयानक, यहाँ पे पूरी एक कविता होगी जो भी होगा। अब बात करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की वो कौन सी रचना है जो संतों के लक्षण और सूक्तियों का संग्रह यहाँ पे है और ये ब्रज भाषा में है? तो यह है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी की बात करें तो तुलसीदास जी की एक लघु आध्यात्मिक कृति है। इसमें संतों के श्रेष्ठ भाव, जीवन महिमा और शांति का सुव्यवस्थित वर्णन यहाँ पे दोहा, सोरठा और चौपाई छंदों में ब्रज भाषा में किया गया है। बात करेंगे तुलसीदास की लघु कृतियों की तो तुलसीदास के कुल 7 ग्रंथों में 7 लघु कृतियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वैराग्य संदीपनी की बात करें तो पूर्णतः ब्रज भाषा में रचित है और इसमें संतों के लक्षण, सच्चे ज्ञान और शांति का वर्णन यहाँ पे किया गया है। बात करेंगे अन्य कृतियां की तो रामाज्ञा प्रश्न, ये 7 सर्गों का शकुन संबंधी ज्योतिष ग्रंथ है। बरवय रामायण की बात करें तो रहीम के आग्रह पर बरवय छंद में रचित अवधि ग्रंथ में किया गया है। और जानकी व पार्वती मंगल की बात करें तो क्रमशः विवाहों और सजीव अवधि वर्णन यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कौसानी में वर्तमान जो कि उत्तराखंड में है किस जिले में स्थित है? वर्तमान जो कौसानी में है और वर्तमान में कौन से जिले में? तो ये बागेश्वर जिले में है। बात करेंगे इनकी सुकुमार चितेरे पंत जी, तो इनका जन्म 20 मई 1900 को हुआ था यहाँ पे कौसानी में। अब बात करें इसकी तो थोड़ी सी देख लेते हैं, यहाँ पे कौसानी में हुआ था तो देख लिया। पहाड़ों और चीड़ों के वनों के इनकी आरंभिक चेतना का निर्माण यहाँ पे किया गया है और गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। यहीं पर गांधी जी ने अनासक्ति योग टीका यहाँ पे लिखी थी कौसानी में। बात करेंगे पंत विथिका राजकीय संग्रहालय की, तो पंत जी के पैतृक आवास को भव्य संग्रहालय यानी कि पंत विथिका यहाँ पे बनाया गया, उनके आवास को ही। इनमें पांडुलिपियां, हस्तलिखित पत्र और व्यक्तिगत वस्तुएं यहाँ पे सुरक्षित रखी गई है उनकी। प्रत्येक वर्ष क्या 20 मई यानी कि उनकी जयंती पर यहाँ भव्य साहित्यिक गोष्ठी यहाँ पे होती है। और इनकी जो वह लाइन है, कौसानी के इन शिखरों पर जब ढलती है शाम सुनहरी, तब मन की वादियों में उतर आती है। तो ये ठीक है लाइन थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, हिंदी साहित्य में शोक गीत यानी कि एलिजी के रूप में निराला की कौन सी कविता यहाँ पे सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो सरोज स्मृति यहाँ पे है। तो यहाँ पे बात करेंगे इसकी डिटेल में तो 1935 में रचित हिंदी का पहला और सर्वश्रेष्ठ शोक गीत यहाँ पे इन्होंने लिखा था, सरोज स्मृति निराला जी ने।
यहाँ पे बात करेंगे तो इन्होंने, निराला जी ने अपनी इकलौती 18 वर्षीय पुत्री थी सरोज, इनकी करुण स्मृति में लिखा था। और ये निराला के जीवन संघर्ष और सामाजिक आक्रोश का यथार्थ चित्रण है। पुत्री के विवाह के सादगीपूर्ण और वैध आडंबर रहित रूप का यहाँ पर सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। साहित्यिक विशिष्टता की बात करें तो भाषा तत्सम प्रधान और खड़ी बोली है, जिसमें करुण रस की यहाँ पे प्रधानता है। तो ये ठीक है, इतना तो आता नहीं है एग्जाम में, हम इंपोर्टेंट देखते हैं। बात करें इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य का मूल स्वर क्या है? तो आंसू का है विरह और करुणा, ठीक है, मूल स्वर। यहाँ पे बात करेंगे तो आंसू महाकवि प्रसाद जी का एक उत्कृष्ट विरह प्रदान स्मृति काव्य है। इस रचना को इसकी मार्मिकता के कारण हिंदी भाषा का मेघदूत भी कहा जाता है, जिसमें प्रेम, पीड़ा और करुणा, कारुणिक वेदना का सघन यहाँ पे पुट है। बात करेंगे आंसू का काव्य रूप और संवेदना की तो 1925 में प्रकाशित विरह काव्य था हिंदी का। अगाध वेदना के कारण इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। और बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट ये है, द्वितीय संस्करण 1933 में व्यक्तिक वेदना को यहाँ पे लोक मंगल से यहाँ पे जोड़ा गया है। आंसू छंद की बात करें तो इसकी रचना विशेष आंसू छंद 14 मात्राओं के 2 चरणों में हुई है। बात कर भाषा तो चलो ठीक है, उतनी नहीं आती है, ठीक। बात करें इसके बाद अगला क्वेश्चन, कबीरदास की विचारधारा और साधना पद्धति पर किसका सबसे अधिक यहाँ पे प्रभाव दिखाई देता है? तो सूफी संत और निषिद्ध नाथ साहित्य का यहाँ पे प्रभाव दिखाई देता है। बात करेंगे कबीरदास जी की तो हठ योग यानी कि सिद्धों नाथों से और प्रेम तत्व सूफी संतों से और प्रप्रतिवाद व अहिंसा का भाव वैष्णवों से यहाँ पे समन्वित रूप में मिलता है, जो उनके क्या काव्य को सर्वसमावेशी यहाँ पे बनाता है। तो बात कर लेते हैं कबीरदास जी की विचारधारा की। तो यहाँ पे थोड़ा सा गहराई हो जाएगी इसकी, तो फिर भी देख लेते हैं। चलो आप देख लेना इसको, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि वहाँ पे पेपर में तो डायरेक्ट वो आएंगे ना, क्वेश्चन आएंगे कि ये कविता है या पद्य है, गद्य है, तो ये किसने किसने लिखा है। तो ठीक है, बात करेंगे इसके बाद, भारतीय आत्मा कहे जाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय चेतना से युक्त किस प्रसिद्ध पत्र का यहाँ पर संपादन किया था? तो ये क्या था? कर्मवीर। यहाँ पे बात करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कर्मवीर और प्रभा जैसे प्रखर पत्रों का यहाँ पर संपादन किया था। ठीक है, डायरेक्ट हमें क्या देखना है, किसने कौन सा पत्र या कौन सा संपादन किया है। तो 1920 से साप्ताहिक पत्र कर्मवीर का माखनलाल चतुर्वेदी ने संपादन किया था। अब बात करेंगे इसकी अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को किस क्षेत्र का चक्रवर्ती सम्राट यहाँ पे या अप्रतिम कवि यहाँ पे घोषित किया है? तो वात्सल्य रस यहाँ पे घोषित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना यहाँ पे झाग आए हैं। बात करेंगे इनकी सूरदास की वात्सल्य रस की, तो इनमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो हमारे काम का है। बाकी आप अगर डिटेल में ऐसे देखना चाहते हैं तो वे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो अलग अदर फैक्ट होते हैं एग्जाम से रिलेटेड। यहाँ पे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, मीराबाई ने, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मीराबाई ने अपने पदों में किसे अपना आध्यात्मिक गुरु यहाँ पे स्वीकार किया है? तो संत रैदास यानी कि रविदास जी को यहाँ पे अपना पदों में, यानी जो उनके पद थे तो उनमें क्या करा, अपना आध्यात्मिक गुरु यहाँ पे स्वीकार किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे मीराबाई जी की, तो यहाँ पे दीक्षा गुरु महानिर्गुण संत कौन थे? रैदास यानी कि संत रविदास थे। राजघराने से होकर भी क्या है, जातिगत रूढ़ी को तोड़कर चर्मकार संत को यहाँ पे अपना गुरु स्वीकार किया मीराबाई जी ने। बात करेंगे यहाँ पे रैदास जी के प्रभाव की, तो यहाँ पे गुरु रैदास के प्रभाव से क्या, मीरा को विष और अत्याचारों से लड़ने का यहाँ पे साहस मिला। चित्तौड़ के दुर्ग में आज भी क्या है, श्री मीरा मंदिर के सामने क्या है, संत रैदास की यहाँ पे छतरी बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉपिक से जुड़े वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उम्मीद है आज आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपके कई सारे यहाँ पे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। अब मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।